अभ्यास अभ्यास 3C। अगला अभ्यास क्या है? 3C। अब 3C में क्या पढ़ना है हमें? 3C में हमें पढ़ना है जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनके घनमूल के बारे में, और साथ में परिमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो अब जैसे परिमेय संख्या जो दी जाएंगी, परिमेय संख्या, तो उनका घनमूल हमें कैसे निकालना है? उनका घनमूल निकालना है, अंश का अलग निकाल लेंगे और बटे में जो हर दिया गया होगा हर का गुणनखंड अलग कर लेंगे। ऊपर अंश से 3 का त्रिक बना के उसमें से एक अंक बाहर निकालेंगे, हर के 3 के त्रिक बना के उसमें से एक बाहर निकालेंगे, और अगर ज्यादा एक से अधिक संख्या अंश में है तो उनका गुणा, और हर में एक से अधिक संख्या है तो उनका गुणा करा के रख लेंगे। जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, जैसे पहला सवाल है, कह रहा निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए, और पहले का पहला सवाल दिया 729 बटे 1331। कितना दिया गया? 729 बटे 1331। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका बताना है ना घनमूल का घनमूल। ये देखने में बड़ा जरूर है लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं। तो घनमूल का चिन्ह लगाइए और ऐसे लिख देंगे 729 बटे 1331। अब क्या करना है? 729 लिखा और इसके गुणनखंड कर डालो, तो ये कटेगा किससे? 3 से। तो 3 दूना 6 बचा 1 1, और 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो 3 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो 3 नवा 27, फिर 3 से काटो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो 1। ये आ जाएगा 3 के गुणनखंड। 1331 के इसी तरह से करेंगे, तो 1331 से 11 से कटता है तो ये 121 आएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या देखें? घनमूल का चिन्ह लगाओ। 729 के गुणनखंड यानी 3 आया 6 बार, तो लिखो भैया 3 को 6 बार। 11 आया 3 बार, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब क्या करना है? त्रिक बनेंगे 3 3 के, ये त्रिक एक बना, एक ये बना, नीचे 11 का एक बन गया। त्रिक से एक एक बाहर निकाल लो, तो ऊपर के त्रिक से एक 3 बाहर निकला, इधर वाले से एक 3 और नीचे 11। ऊपर 2 संख्या हो गई यानी एक से अधिक हो गए तो ऊपर का गुणा, 3 त्रिका 9 बटे 11, 9 बटे 11, यही हमारा उत्तर। आए बात समझ में? तो इसी तरह से जो क्वेश्चन पहले के हैं सारे इसी तरह से लगेंगे। इसका एक चौथा क्वेश्चन देख लो, पहले का चौथा, बाकी 2 3 खुद लगाओगे अपने मन से। 5 सही 23 बटे 64, ये लिखा है। ये लिखी है हमारी कैसी? मिश्र भिन्न, ठीक, का घनमूल। तो मिश्र भिन्न लिखी जरूर है लेकिन हम इस मिश्र भिन्न को बदल लेंगे किसमें? साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बदलो, क्या आएगा? 64 का गुणा 5 से, यानी नीचे वाली संख्या का आगे से गुणा, और जो भी आ जाएगा ऊपर जोड़ लेंगे, तो 5 को 20 का 0 हासिल आया 2, 5 का 30 2 32। ठीक, कितना आया? 320। अब इसमें से 320 आया और इसमें 23 जोड़ दो, तो जोड़ दो 23, तो ये हो जाएगा 3 2 2 4 और ये आया 3, यानी ये आ जाएगा ऊपर कितना? 343 बटे नीचे 64। अब घनमूल निकालना है तो घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब 343 हमें पता है किस संख्या का घन है? 7 का। तो चाहे गुणनखंड करके देख लेना, इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे क्या आएंगे? 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 64 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब त्रिक बनाएंगे तो ऊपर 7 का एक त्रिक बनेगा, नीचे 2 के बनेंगे 2 त्रिक। ठीक, तो ऊपर कितना आ जाएगा? अंश में आ जाएगा 7 बटे 2 गुणे 2, या ये आ जाएगा 7 बटे 4। अब हमारा जो प्रश्न था वो मिश्र भिन्न में था, हमने उत्तर निकाला साधारण भिन्न में, इसको भी हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो भाग देंगे 4 से 7 को, तो एक बार जाएगा, शेष फल बचेगा 3 और बटे में 4, बस यही उत्तर। ठीक, ये तो था हमारा 1 नंबर का प्रश्न।
2 नंबर का देखो जरा, 2 नंबर वाले में क्या है, 2 नंबर वाली संख्याएं इसमें दशमलव में संख्याएं दी जाएंगी। जैसे लिखा है 1.331 और कह रहा का घनमूल बताओ। घनमूल कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और संख्या लिख देंगे 1.331, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 3 और यहाँ पर दशमलव 1.3331 लिखा, 1.331, दशमलव के नीचे लिख दो 1, है ना, दशमलव के नीचे 1। अब देखेंगे क्या कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो नीचे हम लगा देंगे 3 शून्य और ऊपर से दशमलव जाएगा हमारा हट। तो अब कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 घनमूल 1331 बटे 1000। तो अब हमें पता है ये घनमूल का चिन्ह नीचे तक ऐसे रहेगा। ठीक, अब हमें पता है 1331 किस संख्या का घन है, 11 का घन है ना, और बटे 1000 किसका घन है, 10 का घन है, तो बटे में 10। अब हमें इसे दशमलव वाली संख्या का निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो हम ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे और पीछे से उतने ही अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। यानी 1 के बाद 1 जीरो है तो हम पीछे से एक अंक पहले दशमलव। यदि यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो होते तो पीछे से गिनते 2 अंक पहले दशमलव लगा देते। ठीक, तो इसी तरह से जो हमारे इसके 2 नंबर के जो बाकी के 2 प्रश्न बच रहे हैं वो तुम लोग स्वयं लगाओगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बहुविकल्पी देखो लिखा है 27/64 का घनमूल कह रहा क्या होगा। तो 27/64 का घनमूल बताओ क्या होगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल कितना निकलेगा, 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा 3 और 64 की संख्या का घन है तो 64 घन है 4 का, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा दूसरा। ठीक, ये विकल्प था। जैसे चौथा नंबर दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 3 सही 3/8 कह रहा का घनमूल बताओ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, गुणा करा 8 त्रिक 24 और 24 3 कितना होता है 27, तो ये आ गया कितना 27/8 का घनमूल। अब 27/8 का घनमूल क्या होता है बताओ। अच्छा, 27/8 का घनमूल 3/2, यानी 27/8 का घनमूल कितना होगा 3/2 होगा, 8 का घनमूल 2 तो 3/2। या हम इसको सही बटे में अगर लाना चाहें तो 3 को 2 से भाग दो तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो जितने बार जाता है वो आगे, शेष फल 1 बचेगा वो ऊपर और बटे में 2, तो 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा, तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर सवाल है, कह रहा है लिखा है दशमलव, जीरो दशमलव, दशमलव बाद कितने जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ 8 लिखा है ना। अब कह रहा है इसका घनमूल क्या होगा, का घनमूल। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, अंक अंक केवल देखो कितना लिखा है, अंक इसमें क्या है 8, 8 का घनमूल कितना होगा 2, तो 2 लिखा। अब देखो, जब इस तरह से वर्गमूल अगर कहा जाए तो हम फिर जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उनको 2 से भाग देके लिख देंगे, दशमलव उतने अंक पहले लगा देंगे। और जब घनमूल की बात की जाएगी तो घनमूल में घात कितने होते हैं 3, तो 3 से भाग दे दो, तो 8, यहाँ पे कितने दशमलव बाद कितने अंक थे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक थे, तो 6 को 3 से भाग दो कितने बचेगा 2। ठीक, तो हम दशमलव पीछे से 2 अंक पहले लगाएंगे। अब इस पे यहाँ अंक तो 1 है, तो क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे फिर दशमलव लगा देंगे, ऐसे ये आ जाएगा 0.02। आई बात में, वर्गमूल कहा जाए तो अंकों की संख्या गिन लो, जितने अंक पहले दशमलव लगा हो उसमें 2 से भाग, और घनमूल में जितने अंक पहले दशमलव लगा होगा उसमें 3 से भाग, बस
3 से भाग देने पर जो आए उतने ही अंक पहले दशमलव लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये नोट कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बता दे। कौन सा नोट हुआ? ये नोट हो गया? हाँ, इधर वाला नोट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, करा एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। गड्ढे का गड्ढा कैसा है? घनाकार। तो यहां पर लिखेंगे घनाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन कितना दिया गया? गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर की घात 3। ठीक, तो कह रहा है कि गड्ढे की गहराई क्या होगी? गहराई घन की बात की जाएगी तो जितनी उसमें गहराई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी और उतनी ही उसकी लंबाई होगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, ऊंचाई यानी गहराई, तीनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो जब तीनों बराबर होंगी तो हम उनमें से किसी एक भुजा का मान निकाल ले, एक भुजा का मान निकाल ले, गहराई अपने आप पता चल जाएगी। तो चूंकि हमें पता है घन का आयतन, गड्ढा घनाकार है, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक, आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3। तो घात 3 बराबर है कितना? 13.824 मीटर की घात 3। घात 3 हटाएंगे तो दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लग जाता है, ऐसे। अब हमें पता है घनमूल निकालना। अब यहाँ दशमलव लगा है तो क्या करेंगे? दशमलव के नीचे, दशमलव ये लिखा, दशमलव के नीचे 1 लिखो और दशमलव बाद कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो लगा दो। तो घनमूल का चिन्ह, और ये ऊपर 13,824 बटे 1000। अब ऊपर का घनमूल अलग निकालो, नीचे वाले का घनमूल अलग निकालो, और निकालने के बाद रख के 10, इसका नीचे वाले का तो 10 आ जाएगा, ऊपर वाले का तुम लोग निकालो कितना आएगा। जितना है उसको 10 से भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, तो कर लेंगे ना। घनमूल कितना निकल के आया बताओ जरा कोई इसका। गुणनखंड देखो किसके किसके बने, इसके कितने कितने बने। इसके हमको लग रहा है ये 24 का घन है, 13,824, 24 का घन, यानी ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। तो ये ऊपर बनेगा कितना? 24 बनेगा, नीचे 10। तो जब भाग देंगे तो 2.4 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसे ही अगला वाला है, करा एक घनाकार बक्से का आयतन कितना दिया है? 8000 सेंटीमीटर घात 3। इसकी भुजा बताइए, है ना। करा बक्से का आयतन, बक्से का आयतन कितना दिया गया है? 8000। करा भुजा बताइए, मीटर घात, मीटर है कितना है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। करा भुजा का मान बताओ। तो भुजा, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3 बराबर 8000। ठीक, घात 3 हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? घनमूल का चिन्ह लग जाएगा 8000। और 8000 है, 8000 किस संख्या का घन है? 20 का है। तो उत्तर इसकी जो भुजा आ जाएगी बक्से की वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म।